क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, यहां पे हमसे क्या कहना चाहता है। तो लिखा हुआ है ABCD इज अ पैलोग्राम इन विच एंगल A इज 110। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम एक पैलोग्राम बना लेते हैं। तो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी तो आपको याद है, ये पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ऐसे टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप इतना तो समझ ही सकते हैं। ABCD, ठीक है, हमारा पैलोग्राम बन चुका है। अब हमसे दिया हुआ है ABCD इज अ पैलोग्राम इन विच एंगल ए हमारा जो है 110 का है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल बी सी और डी। हमसे पूछ रहा है एंगल बी निकालना है, एंगल सी निकालना है और एंगल डी निकालना है। देखो बेटा, यहां पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैलोग्राम। अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैलोग्राम याद है, अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ पैलोग्राम जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चुटकी का सवाल है, चूरन में बहुत बहुत आसानी से चूरन सवाल है, चुटकियों में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिए इन पैलोग्राम ABCD, इन पैलोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू 110। देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो प्रॉपर तरीके से लिख के ही सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आपको यहां पे लिखना है एज वी नो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अच्छा, मैंने यहां पे लिख दिया है, इसके आगे का जो रीजन है यहां पे लिख देते हैं। रीजन में लिखना है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो आपको जो रीजन लिखना है ना, कि एंगल ए को सबसे पहले तो आप एंगल सी के बराबर कर दो, तो आपको रीजन में लिखना है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। आपका ये रीजन हो गया। तो आपका ये जो एंगल सी है ये 110 हो जाएगा। आपको यहां लिखना है हेंस एंगल सी इज इक्वल टू 110। देखिए, आपका एंगल ए आ चुका है और आपका एंगल सी आ चुका है, एक प्रॉपर्टी की वजह से। दूसरी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी हुई है, वो ये है कि जो एडजेसेंट साइड होता है पैरेललोग्राम में, जैसे यहां पे ए है, ए का अपोजिट एंगल है आपका सी, लेकिन ए का जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट एंगल है, वो बी भी है और वो आपका डी भी है। तो जो आपका एडजेसेंट एंगल होता है, उन दोनों का सम आपका 180 होता है। तो अब आप फिर से यहां लिखेंगे कि एज वी नो द एडजेसेंट AD क्या है, एक मिनट, सॉरी, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम को मैं हमेशा ये लाइन लिख देता हूं, ठीक है। ये बेसिकली पैरेललोग्राम को इसी तरीके से लिखा जाता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एज वी नो दैट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो हम यहां पे लिखेंगे हियर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको एंगल A दिया हुआ है 1010, ठीक है, प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B हमारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। अब हमारा एंगल B आ चुका है 70 डिग्री। अब एंगल D निकालने के लिए आपके पास अब यहां पे दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ये एंगल और ये एंगल को 180 मानो, ठीक है, दोनों का सम, एंगल A और एंगल D के सम को 180 मानो और फिर से कर दो, 70 आ जाएगा। पर एक और तरीका है जो कि और आसान है, यहां पे सीधा लिख दो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, यहां पे लिख दो बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। आप ये कर सकते हो, सीधा आ जाएगा, फिर यहां पे आपका क्या आ जाएगा, एंगल D आ जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका 70, ठीक है। अब इसमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स BCD, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हमारा आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से इसको किया जाएगा। तो देखिए, अगर इस सवाल को करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब यही है कि बेटा कि आपको प्रॉपर्टी नहीं याद है।
अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है पैरेललोग्राम की तो इस सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप प्रॉपर्टी याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, एक लाइक कर दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल। ठीक है, अब देखो बहुत ही चूरन सा क्वेश्चन है, बहुत ही चूरन सा क्वेश्चन है, इसको कराए या ना कराए पता नहीं। देखो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक नॉर्मल सा पैरेललोग्राम है, उसमें हमसे बोल रहा है जैसे ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, उसमें हमसे बोल रहा है कि दो एडजेसेंट साइड जो हैं, जो एक दूसरे के पास में बैठे हैं, मतलब एंगल ए एंगल डी। देखो अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड दो ही ऑप्शन होते हैं, हमारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो दो एडजेसेंट जो साइड हैं वो इक्वल हैं, वो सेम हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आप यहां पे लिखोगे हियर, सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लेना, हियर एंगल ए इज एडजेसेंट टू एंगल डी, ठीक है। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब जाहिर सी बात है, दोनों जो है एंगल ए और एंगल डी दोनों आपका सेम है, दोनों आपका इक्वल है, ठीक है। इसको करने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप बाई ब्रेन करो कि दोनों जो हैं भाई, दोनों क्या है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं। तो अगर 180 है तो 180 को हाफ करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा, यानी कि अब यहां पे क्या करेंगे कि एंगल ए एंड एंगल डी, अब यहां पे प्लस नहीं होगा बेटा, अब एंड आएगा। एंड मतलब दोनों, मतलब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी कर डी कर देते तो 180 आ जाता, लेकिन एंगल ए और एंगल डी जो है वो आपका होगा 180 डिग्री अपॉन 2, तो कितना जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपका 90 आ गया, ये आपका 90 आ गया। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका आप समझ लो, ठीक है। अब उस तरीके में काम करते हैं, थोड़ा सा उस वाले तरीके में हम एक काम करते हैं, बी और सी को ले लेते हैं, बी और सी को ले लेते हैं। तो बी और सी को आप दोनों एक्स ले लो, ठीक है। दूसरे तरीके की बात है, एक्स ले लो, क्योंकि दोनों एंगल आपके सेम है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ड्यू टू प्रॉपर्टी हमको पता है जो एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ 2x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 90, x 90 आ गया, आप सीधा यहाँ पे 90 पुट कर सकते हैं। आप देखो दोनों तरीके से आंसर आपका वही आने वाला है, कोई और डिफरेंस नहीं है। बस आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा जो तरीका है, आपको कौन सा तरीका यूज करना है, ठीक है, आपके ऊपर है। अब यहाँ पे है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 4:5, ठीक है। चलो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लो, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब हमको दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट है बेटा, बगल में अगल बगल बैठा हुआ एंगल, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 4:5। तो किसी को भी ले लो, 4 इसको ले लो, 5 इसको ले लो। याद रखना रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। रेशियो कभी कंप्लीट नहीं होता, रेशियो में आप हमेशा x लगाओगे बाद में, तब जाके वो कंप्लीट होता है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, तो अब आप यहां पे लिखोगे वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। रीजन में आप लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका आ जाएगा बेटा रीजन में, इसके रीजन में, ठीक है। आप नीचे बगल में जो साइड में लिखते हैं रीजन, आप वहां पे ये लिखोगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि यहाँ पे गिवन आप लिखोगे, आप यहाँ लिख दोगे गिवन 4x प्लस 5x। ये अगर आपका देखो, अगर ये रेशियो है ना, तो ऑलरेडी x कंसीडरेबल है, उसको बार बार आपको x लेके नहीं चलना है। हाँ, आप कर भी सकते हो, लेट a बी 4x, ठीक है, कर लो यार, अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट a इज इक्वल टू 4x, एंगल a इज इक्वल टू 4x और एंगल b इज इक्वल टू 5x। करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर ही लो, ठीक है।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। आगे चल के जब आप और हायर क्लास में जाओगे तो वहां पे आपको नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट वहां पे कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180। तो क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 9 दूनी 18 20। तो अगर x की वैल्यू बेटा हमारी 20 आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे 4x था, यहाँ पे 5x था, तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, अगर x की वैल्यू आ गई तो 4 इंटू 20, और एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5 इंटू 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 80 और ये आएगा आपका 100। तो एंगल बी जो है वो 100 डिग्री का हो जाएगा और एंगल ए जो है वो आपका 80 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए फिलहाल हमारे यही क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को हम अपनी जस्ट अगली ही क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।